नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में अब पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाला प्रदेश बन गया है। जयपुर में साधारण पेट्रोल के दाम भारत पेट्रोलियम के पंप पर 111 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि स्पीड पेट्रोल 114 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इससे भी ज्यादा रेट के मामले में राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला है, जहां साधारण पेट्रोल 116 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। श्रीगंगानगर में ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल होने का कारण इसकी दूरी और ट्रांसपोर्टेशन को बताया जा रहा है। जयपुर श्रीगंगानगर में देश के सबसे महंगे पेट्रोल डीजल का रिकॉर्ड हो गया है। कमर तोड़ महंगाई के दौर में राजस्थान के नाम यह रिकॉर्ड इसलिए बना है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद मोदी सरकार की अपील को नकार दिया है, जिसमें राज्यों को अलग से वैट घटाकर जनता को महंगाई से राहत देने को कहा गया है। राजस्थान में दिसंबर से 12 से 17 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन भी शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में इस एज ग्रुप के 1 करोड़ 10 लाख किशोर किशोरियों को चिन्हित किया है। विभाग की स्टेट लेवल की टीम को पिछले दिनों केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रेनिंग भी दी थी। अब जल्द ही केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी होते ही स्टेट में नर्सिंग स्टाफ, ANM समेत वैक्सीनेशन करने वाली टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात है कि बच्चों का इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें स्पेशल जेट मशीन से टीका लगाया जाएगा। इस मशीन में सुई नहीं होती है। आयकर विभाग ने सूखे मेवों के प्रसंस्करण और व्यापार के व्यवसाय में लगे 2 कारोबारी समूहों के जम्मू कश्मीर व पंजाब स्थित घरों व प्रतिष्ठानों की तलाशी में 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया है। इस दौरान डिजिटल साक्ष्य सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यह दर्शाता है कि समूह वर्षों से सूखे मेवों की खरीद को अत्यधिक बढ़ाकर दिखा रहा है। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए साक्ष्य इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि समूह के निदेशकों द्वारा ऐसी खरीद के लिए किए गए भुगतान के बदले बेहिसाब नकद वापस प्राप्त किया गया है। तलाशी कार्रवाई में 63 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। 14 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। तलाशी कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। झुंझुनू जिले के बगड़ थाना क्षेत्र में 10वीं के छात्र ने खाली प्लॉट में बने टैंक में कूदकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसने अपने कमरे में एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पुलिस ने बताया कि मालीगांव निवासी नाबालिग छात्र सौरभ ने पड़ोसी के प्लॉट में बने पानी के टैंक में कूदकर जान दे दी। वह 10वीं में पढ़ता था। सौरभ के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कहा है कि उसका भतीजा सौरभ खाना खाकर अपने अलग कमरे में सोने गया था। सुबह मम्मी उसे उठाने कमरे में गई तो सौरभ वहां नहीं मिला। सुसाइड नोट मिलने पर चाचा ने मकान के पास सत्यनारायण मेघवाल के प्लॉट में बनी टंकी का ढक्कन खोलकर देखा, सौरभ का शव तैरता मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन मिलना मुश्किल है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बीते साल कोरोना के समय से केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में PM गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है। झुंझुनू जिले के बुहाना थाना क्षेत्र के बडबर गांव में पटाखा चलाते समय हुए हादसे में 11 साल के मासूम की मौत हो गई। कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे। इस दौरान बच्चों ने खेल खेल में पटाखे को जलाकर स्टील के गिलास में रख दिया। जैसे ही आग लगाई, पटाखे के साथ गिलास भी फट गया। गिलास का एक हिस्सा पास खड़े बच्चे लक्ष्य यादव के सीने में दिल के पास घुस गया। वहीं लक्ष्य गिर पड़ा और तड़पने लगा। घायल बच्चे को लेकर परिजन बुहाना अस्पताल लेकर जा रहे थे। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सवाईमाधोपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंदिर में ताश खेल रहे लोगों को मना करना 3 लड़कों को भारी पड़ गया। जुआरियों ने दर्शन करने आए तीनों लड़कों पर कुल्हाड़ी व पत्थरों से हमला बोल दिया।
जानलेवा हमले में घायल तीनों युवकों को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि हमले में रैगर मोहल्ला निवासी विकास, रोहित और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक बड़ा राजबाग के पास रैगरों की बगीचे में स्थित मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर परिसर में 4 लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेलते देखकर तीनों दोस्तों ने उन्हें मंदिर में ताश खेलने को लेकर टोका तो आरोपियों ने तीनों युवकों पर कुल्हाड़ी व पत्थर से हमला बोल दिया। सिरोही जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक बच्चे सहित 3 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात वाहन की तलाश में नाकाबंदी करवाई गई। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्वरूपगंज थाना पुलिस ने बताया कि उदयपुर पालनपुर 4 लाइन स्थित बनास के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक बच्चे सहित 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पहचान पत्र नहीं होने से शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जारी है। बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र में स्थित अमलसरा दाई मुख्य नहर में नहाने गई 3 बच्चियां डूब गई। वहां मौजूद किसानों ने 2 बच्चियों को बचाकर निकाल लिया, लेकिन एक बच्ची को डूबने से नहीं बचा सके। सूचना पर पहुंची पुलिस ने SDRF टीम की मदद से बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने बताया कि अमलसरा गांव की रहने वाली 11 वर्षीय सपना, 10 वर्षीय ज्योति और 11 वर्षीय कंचन तीनों सहेलियां हैं। तीनों बच्चियां घर से कुछ दूरी पर स्थित अमलसरा दाई मुख्य नहर पर नहाने गई थी। नहाने के दौरान तीनों बच्चियां पानी में उतरी तो डूब गई, जिन्हें डूबता देखकर पास ही काम कर रहे किसानों ने भागकर नहर पर पहुंचे। उन्होंने नहर में छलांग लगाकर डूब रही सपना और ज्योति को बचा लिया, लेकिन कंचन नहर में डूब गई। जयपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर चलती कार में आग लगने से दहशत फैल गई। रोड किनारे कार खड़ी कर कूदकर चालक व उसके साथी ने अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले ही कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। पुलिस का कहना है कि कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस ने बताया कि हादसा NH 52 पर राघव स्कूल के पास हुआ। बावड़ी गेट चोमू निवासी महेंद्र योगी अपने परिचित के साथ चोमू की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार में अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते सड़क पर दौड़ रही कार में भीषण आग लग गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again